किन नौजवानों की ये बात करते हैं कि ये तो यूथिये थे, तो कहते ही यूथिये थे उनको, नौजवान जो हैं वो सारे यूथी हैं। अब पता नहीं कहाँ से वो यूथियों से निकाल के ये नौजवान ले आएंगे। मैं तो वो सिर्फ कोई एक वीडियो वायरल हुई थी, वो नून लीग के वो बैठे हुए थे उम्मीदवार, और उनमें से कह रहा था भाई अपने घरों पे नजर रखना, कहीं वहां से मारना खा जाए। तो वो नौजवानों की तरफ इशारा कर रहे थे, वो अपनी बेगमात की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। और बाकी जो बात होती है बार बार के जी वोटर भी कर जाना और उसको वोट डलवाना, मैं आपको एक छोटा सा वाकया अगर इजाजत दें तो सुना दूं कि भुट्टो साहब के मुकाबले में जस्टिस जावेद इकबाल लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे। उस वक्त 4 हल्के हुआ करते थे लाहौर के। मियां शरीफ ने वोटर्स के लिए ट्रांसपोर्ट का इत्माम किया। कीमे वाले नान, मुझे पता चला कि तब वो रिवायत पड़ी थी, मियां शरीफ ने, अल्लाह बख्शे उन्हें, वो डाली थी। और वो जस्टिस जावेद इकबाल मरहूम अपनी किताब में लिखते हैं, क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था फिक्रे इकबाल और सेकुलरिज्म का मुकाबला हो रहा है। वो कहते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट पे वोटर आए, हमारे कैंपों में बैठ के उन्होंने कीमे वाले नान खाए, हमारे कैंपों से पर्ची बनवाई, और जब रिजल्ट आया तो 73,000 भुट्टो साहब के वोट थे, 33,000 मेरे थे। वोट उधर डालते रहे, खाने हमारे खाते रहे, ट्रांसपोर्ट हमारी यूज करती रही। तो मैं समझ रहा था कि शायद अब कोई चेंज होगा, वोटर समझदार होगा। तो हमारा वोटर शुरू से बड़ा समझदार है। सही, बिल्कुल। और ये इस तरह का शिकवा नवाज शरीफ साहब भी जुमे वाले दिन मैं पूछांगा कितना समझदार है। ठीक है, चले ब्रेक लेते हैं क्विकली नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे। यही सवाल होगा, नवीद साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें इंतखाबात में चंद दिन बाकी रह गए हैं और कौन सी जमात महवर हो सकती है नौजवान जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक, कौन सी जमात ऐसी है जो नौजवानों के मसाइल को हल कर सकती है। नवीद साहब, आपके ख्याल में कौन से लीडर में ये सलाहियत है, किस जमात में ये आपको सलाहियत नज़र आ रही है जो नौजवानों के मसाइल एड्रेस कर सकती है और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकती है? अच्छा दुआ देखें, सबसे पहले तो अगर मकबूलियत का पैमाना जो है वो बड़े बड़े जलसे करना है तो मेरे ख्याल में अडियाला वाले को ज़रा निकाल के देखें कि कितना बड़ा जलसा होता है। और फिर वो तो जब वर्चुअल जलसा करता है, वो मसनूई ज़हानत से जब वो खिताब करने की कोशिश करता है तो इतने लोग आ जाते हैं कि हमें इंटरनेट स्लो करना पड़ जाता है और मुल्क को जो है वो अरबों रुपए का नुकसान जो है वो देना पड़ जाता है। तो ये तो इस बात को तो साइड पे रखें कि जी वो मकबूलियत जो है, जलसे जो है वो मकबूलियत को नापा जाएगा जलसों से। तो दूसरी बात ये कि जितना उनको नौजवानों का ख्याल है, आप सिर्फ इनके इन अल्फाज से अंदाज़ा लगा लें। मम्मी डैडी, ये कौन से तज़हीक आमेज़ अल्फाज हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान के नौजवान नहीं है? उनके लिए इस तरह के तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करना, और ये मेरे ख्याल में नून लीग का वतीरा रहा है। ये ख्वाजा आसिफ और ये इन सब लोगों ने जो है जिस तरह के रिमार्क्स देते रहे हैं, तो सबसे पहले इसी से अंदाज़ा लगा लें क्या वो अवाम को, क्या वो नौजवानों को अपील करेंगे इस तरह के अल्फाज, अगर वो इस तरह के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये कि नौजवान जो है, यही पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये जमातें उस वक्त जब अपनी रिवायती सियासत में जो है वो मसरूफ़ थी, जब इन्हें पता था कि कोई तीसरा जो है हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं और हमें ने बारियां लेनी है, इन्होंने अपनी सियासत को जो है उसको इम्प्रोवाइज नहीं किया। उन्होंने कभी नौजवानों के ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो ये जिस वक्त अपनी जो है वो रिवायती और बदबूदार किस्म की सियासत में मसरूफ थे, उस वक्त ये इमरान खान जो है वो इस यूथ के ऊपर जो है वो एफर्ट कर रहा था, क्योंकि ये देख रहा था कि कल को पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ तो अब भूल जाए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के, जी वो यूथ के नुमाइंदा हैं, वो यूथ के नुमाइंदा नहीं है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ये आपने जो फिगर दिए हैं, ये 18 से 36 साल के दरमियान जो है ये तकरीबन 5 करोड़ के करीब जो है वोटर है, और फिर 36 से 45 के दरमियान जो है 2-2.25 करोड़ वो आते हैं। तो ये 7 करोड़ वोटर अगर इनको अगर इनकी से नहीं होगी, जो भी इलेक्शन होगा, जिस तरह से भी मैनिपुलेट कर लें आप, जो भी वो कहा जा रहा है कि जी वोट भी नहीं डालने दिया जाएगा, वो आएंगे निकलेंगे, चैलेंज किया जा रहा है, आए। इसी तरह मेरे ख्याल में 9 मई को भी उनको चैलेंज किया गया था, ये करें। तो कहने का मकसद ये कि आप जिस तरह की भी गवर्नमेंट आ जाए, वो अगर ये नौजवान उसको अपनी नुमाइंदा गवर्नमेंट नहीं कहेंगे तो बड़े मसाइल होंगे आगे। इलियास साहब, आपके ख्याल में कौन सी उम्मीदवार? छोटी सी बात करनी है। दुआ जी, अभी आप कमेंट करना चाह रहे हैं या बाद में मौका दूं आपको?
जी जी, हाँ जी, हाँ जी, इलियास भाई बोलेंगे आपको छोटी बात करनी है, बड़ी बात करने दिया। चले आमिर साहब, एक मिनट अयाज साहब के बात लिए। कर लेने दें। हमारे एक सुनने वाले हैं मेजर बिलाल, उन्होंने लिखा है कि NW63 लाहौर में 1970 में जावेद इकबाल थे फ्रॉम PML कन्वेंशन, उन्होंने 33,921 वोट लिए और भुट्टो साहब ने लिए 78,132। उस वक्त मियाँ शरीफ कहाँ पे थे? वो नान खिला रहे थे जो ये कह रहे हैं, किस चीज से मिला? और यूथिया का जवाब और वो मैं यही कह रहा हूँ ना, उसी में से ये रिजल्ट भी भेजा, मैं आपको भेजता हूँ। और जो यूथिया आपने यूज किया ना लफ्ज कि जी वो कहते थे, वो उन्हीं को कहते थे जिनको इमरान खान ने सिर्फ गाली देना सिखाया है, तहजीब के दायरे से बाहर निकाल के दशनाम तराजी सिखाई है। ये टर्म यूथिया उनके लिए यूज हुई थी, नौजवानों के लिए नहीं हुई थी। चले इलियास साहब, आपके ख्याल में कौन सी जमात महवर है? भाई आप नौजवान हो या यूथी हो? देखिए इस टाइम जो महवर है, जो इस वक्त भाई हम तो अब जो भी हैं आपके सामने हैं, उनको खास तौर पर नाम ही यही दिया गया था कि जो जिनका ताल्लुक यूथ से है। और ज़्यादातर देखिए उसके बाद ही आप देखेंगे, पहले ये गैप होता था, ये गैप होता था यूथ का, काफ़ी बड़ी तादाद में गैप देखने में आ रहा था पिछले इलेक्शंस में। और ये जो अब नए वोटर्स बने और ये इनमें बड़ा एक जोशो खरोश देखने में आया। और ये वही पार्टी है जिसको पार्टी को स्नब किया गया है, इस वक्त इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनने दिया जा रहा, तो वही पार्टी सबसे ज़्यादा आगे आ रही है। उसके नौजवान जो वोटर्स हैं वो ये आ रहे हैं। अब ये देखना होगा ये वोटर को किस तरह रोकेंगे। ये वोटर जो 2-2.5 करोड़ जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ वोटर बना है, और जो 5.5 करोड़ जिस नवीद साहब ने बताया इलेक्शन कमीशन के जो आदादो शुमार हैं, वो किस तरह इनको करेंगे। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, इसको कैसे रोका जाएगा, किस तरह करेंगे, ये रोकना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उसमें ये नहीं है कि एक ख़ास जगह पर, ये पूरे मुल्क में जाके जो पोलिंग स्टेशन है उधर जाके वोट डालना है उन्होंने। अब उम्मीदवार का कहते हैं कि जिसको ये पता है कि हमने वोटर बनना है, जिसको ये सारा पता है, उसको ये भी पता है कि कौन सा इनका आज़ाद उम्मीदवार होगा। तो इसलिए ये देखने में जो देखने आ रहे हैं हक़ाइक़, जो बुनियादी तौर पर देखने में आ रहा है, तो इसमें ये जो आज़ाद उम्मीदवार है या जो किसी भी निशान से है या किसी पार्टी में जा चुका है, तो उसको काफ़ी इसमें अट्रैक्शन हासिल होगी कि वो वोट ले सकता है। तो इसलिए सियासी जमातों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपना वोटर निकालने के लिए कि उनका जो वोटर है वो कौन सी क्लास से है। जाहिर है जो नौजवान इनके भी होंगे तो दूसरी सियासी जमातों के भी वोटर्स होंगे, तो उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा उनको। ठीक है जी, बिल्कुल सबको ये सियासी जमातों को सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अभी तो बहरहाल जी इंतखाबी कैंपेन का ये मरहला है, आप देखते हैं कौन सी सियासी जमात कितना अट्रैक्ट कर सकती है नौजवानों को, और नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा उतरती हुई नजर आएगी तो ज़ाहिर है नौजवान भी उनको वोट कास्ट करेगा। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। पार्टी में जा चुका है तो उसको काफ़ी इसमें अट्रैक्शन हासिल होगी कि वो वोट ले सकता है। तो इसलिए सियासी जमातों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपना वोटर निकालने के लिए कि उनका जो वोटर है वो कौन सी क्लास से है। जाहिर है जो नौजवान इनके भी होंगे तो दूसरी सियासी जमातों के भी वोटर्स होंगे, तो उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा उनको। ठीक है जी, बिल्कुल सबको ये सियासी जमातों को सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अभी तो बहरहाल जी इंतखाबी कैंपेन का ये मरहला है, आप देखते हैं कौन सी सियासी जमात कितना अट्रैक्ट कर सकती है नौजवानों को, और नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा उतरती हुई नजर आएगी तो ज़ाहिर है नौजवान भी उनको वोट कास्ट करेगा। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।